ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने दो बातों का विशेष अटेंशन दिलाया। सजाओं से बचने के लिए, उच्च पद पाने के लिए बाबा कहते दो बातें जरूरी हैं। सबसे पहले बच्चों को समझाया जाता है, याद में रहो। जितना याद में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर बाबा कहते पावन नहीं बन सकते। ज्ञान तो सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है। योग में न रहने से कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अक्ल ही नहीं आता। तो याद बिगर बाबा कहते विकर्म कैसे विनाश होंगे? फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, बहुत पछताना पड़ेगा। वह स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते। इसमें तो पापों का बोझ सिर पे है, उसकी बहुत सजा खानी पड़ेगी। बच्चे बनकर फिर बेअदब होते हैं तो बहुत सजाएं मिल जाती हैं। बाबा कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त में अपना घात कर बैठेंगे। इसके लिए बाबा कहते दो बातें विशेष हैं। पहली बात है सर्विसेबल बनना, दूसरी बात है आज्ञाकारी बनना। जो बच्चे सर्विसेबल हैं, औरों की सेवा करते हैं, वे उच्च पद पाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कहते गिर पड़ते हैं। आगे चलकर हर एक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो बच्चे सर्विसेबल होंगे, आज्ञाकारी होंगे, वही उच्च पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि जाकर बनेंगे। फिर बाबा कहते सजाएं बहुत कड़ी मिलेंगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं हैं, भूले करते रहते हैं। सजा तो यहां ही खानी पड़ेगी ना। जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बाबा कहते दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण तो करो। दो बातों का विशेष अटेंशन रखो। पहली बात सर्विस करना है, दूसरी आज्ञाकारी बनना है। इन दो बातों से ही बाबा कहते उच्च पद पाएंगे और अंतिम समय जो धर्मराज से सजाएं मिलनी है, उन सजाओं से स्वयं को बचा पाएंगे। इसीलिए बाबा सब बच्चों को समझाते हैं। कई बच्चे राजाई पद का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा जाकर बनेंगे। सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट इतना है। अपना कल्याण करने के लिए बाबा कहते ज्ञान और योग के साथ साथ सर्विसेबल आज्ञाकारी बनना है। आगे बाबा कहते रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वह श्रापित दुखी बना देती है। श्राप अक्षर दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमानबरदार हैं,
वह अच्छी रीति जानते हैं। जो नाफरमान वरदार हैं वह बच्चा है नहीं। भल अपने को कुछ भी समझे, परंतु बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते हैं और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते, गोया अपने को आपे ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ कर बाप को याद करो, तो माया की गोद से निकलकर प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस मत पर चलो तो अपार खुशी रहेगी और माया के श्राप से भी बच जाएंगे। आगे बाबा बोले, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख, अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। सजाओं से बचकर ऊंच पद पाना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बदचलन नहीं चलनी है। बाबा कहते, प्रकृति जीत बनने के लिए वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार होगा और पुराने संस्कार अब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति जीत बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा कहते, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। बाबा कहते, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूं। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकेंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। अच्छा, कल के पुरुषार्थ के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।